हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको बोला है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये यहाँ पे नंबर लाइन गिवन है आपको क्वेश्चन में, जिसमें आपको टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में कुछ प्लेसेस का एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये पर्टिकुलर डे में इस प्लेस पर कितना था, बेंगलुरु में कितना था, ऊटी में कितना, शिमला में कितना, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इसके ए पार्ट में आपको बोला है कि आपको नंबर लाइन ऑब्जर्व करनी है और हर एक प्लेस का आपको टेम्परेचर लिखना है। तो देखो नंबर लाइन पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 0 है ना, 0 और यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। तो 0 की ये राइट साइड हो गई और ये वाली लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, तो राइट साइड में आने वाले सभी नंबर्स देखो पॉजिटिव है ना, सबको प्लस का साइन है, और 0 के लेफ्ट में आने वाले सभी नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव है। तो नंबर लाइन में एक बात आपने सीखी है कि अगर 0 के राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो प्लस में होते हैं, बराबर है, तो जितना नंबर राइट में रहता है वो नंबर उतना ही बड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम कंपेयर करें 10 और ये वाला -10 या फिर ये 5 और इस -10 को, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये 5 बड़ा होगा, है ना। नंबर्स जितने राइट में होते उतने बड़े होते। या फिर ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जिन नंबर्स को प्लस का साइन होता है वो नंबर्स बड़े होते हैं माइनस के साइन से। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर क्या बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पे देखो 10 बड़ा है, 5 छोटा है ना, बट साइन देखो आप, 10 के साथ माइनस का साइन लगा है और इस 5 के साथ प्लस का साइन। ठीक है, तो 10 हो जाता है यहाँ पे छोटा और 5 होता है बड़ा। अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे -10 और -5 में, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर होगा वो होगा -5। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5, दोनों को माइनस का साइन है, बट माइनस साइन अगर है तो आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर दिखने में छोटा है, तो कौन सा है, 5 है ना, और माइनस का साइन है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो नंबर हमें छोटा दिखता है वो नंबर एक्चुअल में बड़ा होता है, और जो नंबर बड़ा होता है बट उसके साथ माइनस का साइन है तो वो नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई नंबर लाइन। अब देखते हैं इनका टेम्परेचर कि बेंगलुरु में कितना है, ऊटी में कितना है और बाकी प्लेसेस में भी कितना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि 5 और 10 है ना, इनके बिटवीन देखो लाइंस कितनी है, 1, 2, 3 और 4 है ना, सभी में वैसा ही है। 10 और 15 में देखो 1, 2, 3, 4, तो सभी नंबर्स के बिटवीन कितनी लाइंस आ रही है, 4 लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद ये जो फर्स्ट लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करती है, ये फर्स्ट लाइन 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ये होगा 1 का, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन होगी 1 की, ये सेकंड लाइन होगी 2 की, फिर ये होगा 3 और ये होगा 4। ठीक है, बट शिमला कहाँ पर है, 5 पर है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब ऊटी का चेक करते हैं। वैसे देखो ये 6 होगा, ये 7, 8, 9, फिर 10, फिर इसे बोलेंगे 11, 12, 13 और ये हो जाता है 14। ठीक है, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु का देखो फिर यहाँ पे ये 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद ये 21, 22, तो बेंगलुरु का कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। अब 0 के लेफ्ट वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, अब 0 के बाद यहाँ पे होता है -1, फिर ये जो दूसरी लाइन है इसे बोलते हैं -2, तो श्रीनगर का देखो एरो कहाँ पर है, -2 पर ही है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं लाहौल स्पीति का, यहाँ पे -5 है तो ये होगा -6। ठीक है, ये लाइन होगी -7 की और ये लाइन होगी -8 की, तो लाहौल स्पीति भी कहाँ पर है, -8 पर है। तो ये हो जाते इनके टेम्परेचर, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस,
श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, इस टाइप से लिखना है, ठीक है। टेम्परेचर एट द लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट द श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट द शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट द ऊटी इज 14 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट द बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। अब आती इसके बी पार्ट पे। बी में आपको पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो मैथ्स में अगर ऐसा वर्ड आता है डिफरेंस सम, ठीक है, तो जब भी डिफरेंस वर्ड आता है तो आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ती है, सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। और जब भी सम आता है, ठीक है, डिफरेंस में क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन, और सम में क्या करोगे, हमेशा प्लस करोगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंस, तो आपको क्या करना है अभी, सब्सट्रैक्शन। बट किसका करोगे, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का। अब यहाँ से हमें बताना है कि हॉटेस्ट कौन सा है और कोल्डेस्ट। अभी अभी हमने देखा कि नंबर्स जितने राइट में होते उतने बड़े होते, तो इसका मतलब क्या, इस नंबर लाइन पर लास्ट डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 25 है। और 25 के पहले देखो यहाँ पे बेंगलुरु कहाँ पे शो कर रहा है, 22 पे, तो ये हो जाएगा आपका हॉटेस्ट, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब लोवेस्ट कौन सा होगा, ये देखो, ये नंबर सब मतलब बड़ा है बट इसके साथ माइनस का साइन लगा है, बराबर है, तो सबसे कोल्ड क्या होगा फिर, ये -10। -10 के इसमें देखो लाहौल स्पीति लास्ट प्लेस है, कहाँ पर दिखाया गया था लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर है, तो ये हो जाएगा कोल्ड। तो अभी हमने हॉटेस्ट, ठीक है, हॉटेस्ट कितना था 22 एंड कोल्डेस्ट कितना था -8, ये फाइंड कर लिया। अब इनका निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 22, इनका निकालना है डिफरेंस, तो करेंगे सब्सट्रैक्शन। किसके साथ करेंगे अभी, -8 के साथ। अब देखो यहाँ पे 8 को ब्रैकेट किया है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक साइन है, ठीक है, नेगेटिव का, और 8 के साथ भी माइनस का साइन है, तो साइन के पास है ना, साइन ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट करना है। अब देखो ये क्या होगा आगे, ये 22 और माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 8। अब इनको प्लस करेंगे, 22 + 8 कितना आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, जब भी साइंस है ना ऐसे होते हैं, ठीक है, पास पास में माइनस माइनस होते हैं, तो इनका होता है प्लस, ठीक है, और अगर प्लस प्लस साइन होते पास पास में तो इनका भी करना पड़ता है प्लस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो दो सेम साइन है, माइनस माइनस तब भी प्लस करोगे। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस साइन है, तब भी क्या करना है आपको, प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस, जब ऐसे अपोजिट साइन रहते तब आपको करना पड़ता है सब्सट्रैक्शन, और जब प्लस माइनस तो तब भी आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन। मतलब देखो डिफरेंट साइन अगर है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, सेम साइन अगर है तो प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन था, ये भी माइनस का साइन था, तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्लस किया। समझ में है। अब इसको लिखोगे कैसे, सबसे पहले लिखोगे द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा देखते हैं, द टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस, ये हमने निकाला था लाहौल स्पीति का, कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर अब निकालेंगे इनका डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनका क्या होगा फिर, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस, दोनों को प्लस करेंगे तो आता है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, हेंस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस 30 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। इस सी पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब ये बिल्कुल सेम बी के जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ क्या पूछा था आपको, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। यहाँ पे आपको प्लेसेस के नाम गिवन है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, इनके टेम्परेचर का आपको डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पूछा है श्रीनगर, तो श्रीनगर का यहाँ पे कितना आता है, -2 आता है, बराबर है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनका भी क्या निकालना है हमें, डिफरेंस, मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम,
सब्सट्रैक्शन। बट यहाँ पे देखो पहले लाहौल स्पीति है फिर श्रीनगर, तो लाहौल स्पीति के टेम्परेचर से श्रीनगर का टेम्परेचर सब्सट्रैक्ट, बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पे 8 है और 2 है, तो इनमें 8 बड़ा है 2 छोटा है, बट इनके साथ लगा है माइनस का साइन, तो फिर कौन सा नंबर बड़ा हो जाता है? ये -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा नंबर हो जाता है। और हम सब्सट्रैक्ट किस में से किसे करते हैं? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसीलिए सबसे पहले आएगा -2। ठीक है, -2 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे -8 को, ये सही तरीका है। ठीक है सॉल्व करने का, पहले -8 नहीं लिखोगे, पहले -2, क्योंकि -2 -8 से बड़ा है और हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होता है। अब देखो साइन कैसे चेंज होंगे इनके, -2 का -2 रहेगा क्योंकि माइनस के आगे कोई साइन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से माइनस और माइनस है ना, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस सेम सेम साइन रहा तो क्या होता है? प्लस होता है, बराबर है। तो यहाँ पे होगा ये +8। अब देखो साइन कैसे डिफरेंट है, 2 के साथ माइनस का साइन है और 8 के साथ प्लस का साइन है। जब साइन डिफरेंट रहते तो क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे करेंगे हम इनकी सब्सट्रैक्शन 8 में से, हाँ। और अभी देखो यहाँ पे 2 का साइन माइनस है और 8 का साइन प्लस है, तो अब 2 और 8 में बड़ा कौन सा है? 8 नंबर बड़ा है क्योंकि 8 का साइन प्लस है। तो अभी 8 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करते, तो 8 में से 2 गए 6, और साइन किसका देंगे? बड़े नंबर का। तो 2 और 8 में बड़ा नंबर है 8, तो इसे साइन आएगा प्लस का, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाता है? 6 डिग्री सेल्सियस। वैसे प्लस का साइन यहाँ पे लिखते नहीं है, तो इसका आंसर लिखोगे कैसे? द टेम्परेचर एट द लाहौल स्पीति इज़ -8 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा देखते हैं, द टेम्परेचर एट द श्रीनगर इज़ -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर लाइन से हमने देख लिया। फिर डिफरेंस निकालते, देयरफॉर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज़, इस वे में लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -2 क्यों पहले लिखा, समझ में आया ना, क्योंकि -2 -8 से बड़ा है। अब इनका सब्सट्रैक्शन हो जाता है, फिर ये माइनस माइनस का प्लस आ गया और 8 में से 2 गया 6 और साइन बड़े नंबर का। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं श्रीनगर एंड शिमला, देखो यहाँ पे श्रीनगर और ये शिमला है, जब हम इन दोनों को प्लस कर लेते, इन दोनों की सम करते हैं, तो जो टेम्परेचर आता है सम करने के बाद, तो क्या वो लेस मतलब कम आता है दैन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब अकेले शिमला का टेम्परेचर देखो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है, बराबर है। लेकिन जब हम शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर का टेम्परेचर प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा क्या वो कम आता है क्या अकेले शिमला के टेम्परेचर से? तो ये हमें फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेते। सबसे पहले तो टेम्परेचर लिखेंगे, द टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर पे कितना टेम्परेचर है? -2 डिग्री सेल्सियस है ना, ये देखो यहाँ पे 0, ये -1 और ये -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस है। फिर देखते हैं द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला का तो एग्जैक्ट 5 है, यहाँ पे आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों का यहाँ पे टेकन टुगेदर बोला है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़, दोनों को जब साथ में लेते हैं तो क्या होगा? -2 डिग्री सेल्सियस में हम प्लस करेंगे 5 को, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस रहा तो क्या करते हैं हम? सब्सट्रैक्शन करते। तो यहाँ पे 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 5 में से 2 गए, कितना आएंगे? 3। ठीक है, और साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है, तो ये हो जाता है 3 डिग्री सेल्सियस। ये किसका आया? दोनों के सम का। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है, ये जो आंसर आता है क्या ये छोटा है क्या किससे? शिमला के टेम्परेचर से। तो शिमला का 5 है और इनका 3, तो ऑब्वियस सी बात है 5 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर दैन 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस, कम आता है, बराबर है, लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। तो फिर क्या होगा? देन 3 डिग्री सेल्सियस। ये देखो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना, इज इट ऑल्सो लेस दैन, तो क्या ये जो इनका सम आता है 3 डिग्री सेल्सियस, इज इट लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, तो क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? श्रीनगर का कितना है? -2, तो -2 और इनकी सम कितनी आ रही है?
+3 आ रही है, तो प्लस का साइन है, 3 भी नंबर है, तो सम बड़ी है ना, श्रीनगर के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे 3 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर दैन -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ नॉट लेस। देखो यहाँ पे श्रीनगर और शिमला जब दोनों को प्लस करते तो ये कम नहीं आता है किससे, दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।